ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 22वें सूक्त का 21वां मंत्र। ओम तद्विप्रासु विपन्यवो जाग्रवासं समिन्धते विष्णोर्यत् परमं पदम। विष्णु व्यापक प्रभु का यत् परमं पदम जो सर्वोत्तम पद है, तत् उसको विप्रासः जो बुद्धिमान ज्ञानी विपन्यवः संसार के व्यवहारी पुरुषों से भिन्न है और जागृवांसः और जागे हुए हैं, समिन्धते वे ही अच्छी तरह से प्रकाशित करते अर्थात साक्षात जानते हैं। कहा उस सर्वव्यापक विष्णु भगवान के सर्वोत्तम स्वरूप को ऐसे विद्वान ज्ञानी महात्मा संतजन ही जानकर प्राप्त हो सकते हैं जो संसारी पुरुषों से भिन्न हैं और जागरणशील हैं, अर्थात अज्ञान संशय भ्रम आलस्यादि नींद से रहित हैं, सदा उद्यमी वेदादि सद्विद्याओं के अभ्यासी, ज्ञान ध्यान में तत्पर, संसार के विषय भोगों से उपरत, काम क्रोधादि दोषों से रहित और शांत हृदय हैं, जिनके सत्संग और सहवास से ज्ञान ध्यान प्रभु भक्ति और शांति आदि प्राप्त हो सके। ऐसे महात्माओं का ही मुमुक्षु जनों को सत्संग और सेवा करनी चाहिए, जिससे पुरुष का लोक और परलोक सुधरे। तो इस मंत्र में बहुत सुंदर चर्चा की गई है कि जो उस विष्णु का मतलब सर्वव्यापक जो सब जगह विद्यमान है उसको विष्णु कहते हैं। वो चार भुजाओं वाला विष्णु नहीं, बल्कि विष्णु का अर्थ है सर्वव्यापक, जो इस संसार के कण कण में विद्यमान है, सर्वत्र व्यापक है, उसको विष्णु कहा। कहते हैं उस भगवान के सर्वोत्तम स्वरूप को जो जान लेता है, ऐसे विद्वानी महात्मा संतजन जिसको जान करके प्राप्त हो सकते हैं, जो संसारी पुरुषों से भिन्न हैं, जो संसारी और लोगों से जो कहते हैं अलग हैं, ऐसे लोग उस परमपिता परमात्मा को जान सकते हैं, उस विष्णु को जान पाते हैं। अर्थात जो जागरणशील हैं, जो जागृत हैं, है ना, भ्रम रहित हैं, संशय रहित हैं, ऐसे और आलस्य और प्रमाद से दूर हैं, ऐसे लोग जो है उस परमपिता परमात्मा का ध्यान जानकर उद्यमी जो निरंतर पुरुषार्थ करते रहते हैं, वेद आदि सद्य विद्याओं का अभ्यास निरंतर करते रहते हैं, निरंतर उस सर्वव्यापक विष्णु की ध्यान में रहते हैं और संसार के विषय भोगों से अलग हो जाते हैं, संसार के विषय भोगों में नहीं फंसते, काम क्रोध आदि जो दोष हैं इंद्रियों के, इन इंद्रियों के दोषों से भी मुक्त रहते हैं। तो इस प्रकार के लोगों के सत्संग और सहवास करने से, इन लोगों की मित्रता करने से, इन लोगों के साथ में रहने से क्या कहते हैं, परम भक्ति और शांति आदि आनंद का प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे महात्माओं का ही मुमुक्षु जनों को सत्संग और सेवा करनी चाहिए। कहते हैं ऐसे लोगों की ही प्रत्येक व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को ऐसे लोगों की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, इनके सत्संग में रहना चाहिए, इनके ध्यान में रहना चाहिए, इनकी सेवा और शुश्रूषा से अपने जीवन को भी सफल और सार्थक बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो बड़ी सुंदर बात कही गई है कि जो उस सर्वव्यापक विष्णु को, जो उस विष्णु यानी सर्वत्र विद्यमान को ही स्थान रिक्त ऐसा नहीं कि जहाँ ईश्वर न रहता हो, जो ऐसा जान लेता है ज्ञानी ध्यानी पुरुष और निरंतर वेद विद्या में रत रहता है, वेदों का स्वाध्याय करता है, वेद निर्भ्रांत हैं, परमात्मा की वाणी है, तो उस परमात्मा की वाणी का जो चिंतन करता है, मनन करता है, ध्यान करता है, वही जीवन में सफल और श्रेष्ठ होता है। जो काम क्रोध आदि
दोषों से मुक्त हो जाता है। निरंतर शांत स्वभाव का व्यक्ति है। ऐसे महात्मा संत जनों से ही जो है सत्प्रेरणा लेकर, कहते हैं साधारण लोगों को इन महात्माओं की ही सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, अर्थात इनकी सेवा में रह करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। ये मंत्र कह रहा है कि हम अपने जीवन को यदि उन्नतमय बनाना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं, तो श्रेष्ठ और संत जनों की सेवा में रहें, इनके को अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न करें, तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक होता है। तो हम उस प्रभु को जानें, उस प्रभु को मानें, उस प्रभु के गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें, और ये सारी प्रेरणा हमें इस संसार में महात्मा संत विद्युत जनों से प्राप्त होगी। तो ऐसे लोगों की हम निरंतर सेवा शुश्रूषा करते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयत्न करें। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। मैं इस समय जो है पंजाब के बॉर्डर के क्षेत्र फिरोजपुर में हूँ, और वहाँ से ये संदेश आप सब तक पहुँचा रहा हूँ। कृपा करके जिन सज्जनों ने, जिन मित्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, और कमेंट भी करते रहें, साथ साथ में कमेंट भी करते रहें, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप जो है आपके विचार क्या हैं, आपके विचार मुझ तक पहुँचें, और मैं उन विचारों को उसमें शामिल करके अपने जीवन को, आपके जीवन में एक अच्छा सा मार्ग बनाने का प्रयत्न कर सकूं, और अगले वीडियो में आपके विचारों को भी उसमें जो है शामिल कर सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वक्त को यहीं पर विरमित करता हूं। धन्यवाद। ओम शांति।